हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इससे पहले कोई भी वीडियो अगर 10 क्लास का आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए और उस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार खेत का वर्ग उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि एक खेत है, मान लीजिए ये वाला, तो खेत का जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से, यानी कि छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हम x मान ले रहे हैं, इसको x मीटर है। एक खेत है आपका, मान लीजिए ये हो गया ABCD, तो इसका जो विकर्ण होगा तो छोटी भुजा से वो कितना अधिक होगा, 60 अधिक होगा, ठीक है। छोटी भुजा से 60 अधिक होगा। और जो आपका यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि यदि बड़ी भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है, लंबा है, ठीक है। 60 मीटर सबसे लंबा तो विकर्ण ही है हम लोग का, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो बड़ी भुजा जो है वो छोटी से 30 मीटर अधिक है। ये बड़ी भुजा मान लीजिए हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। ये भुजा है, ये तो विकर्ण है, ये भुजा का बात किया जा रहा। तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले x मान के डायग्राम को बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है, माना सबसे छोटी भुजा, माना सबसे छोटी भुजा बराबर क्या है, x मीटर है, ठीक है। सबसे छोटी भुजा क्या है आपका, x है। तो बड़ी भुजा, ठीक है, बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस कितना, x प्लस 30 मीटर, और विकर्ण, ठीक है, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 60 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखिएगा, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ABCD क्या है, ABCD क्या है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है। क्योंकि अगर क्योंकि इसमें छोटी भुजा बड़ी भुजा का बात किया जा रहा है, अगर वर्ग होता तो बोलता कि सभी भुजाएं बराबर है। तो चूंकि ABCD एक क्या है, आयत है, जिसका प्रत्येक कोण, तो जब आयत होता है तो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका प्रत्येक कोण जो है समकोण है। 90 डिग्री मतलब क्या, समकोण, ठीक है, 90 डिग्री समकोण है। तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए ABC में, ठीक है, इसलिए ABC में क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, यानी कि देखिए ये तो एक आयत है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ABC, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो अब देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी कि AC कितना है आपका, x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर AB, A से B का दूरी कितना है, x का स्क्वायर, प्लस B से C का दूरी कितना है, x प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करिए और इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुना a गुना b प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 900। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12, यानी कि 120 एक्स प्लस
3600 बराबर हो जाएगा आपका 2x² प्लस 60x प्लस 900। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ जा रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम लोग सारा टर्म को एक तरफ लेके चल जा रहे हैं, ये सारा टर्म को एक तरफ लेके चल जा रहे हैं, यानी कि आपका हो जा रहा 2x² प्लस का 60x प्लस का 900। अब ये सारा टर्म जब इधर आ जाएगा तो माइनस का x², क्योंकि प्लस का टर्म जब इधर आ जाता है तो माइनस में हो जाता है। ये प्लस का टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस का 120x प्लस का टर्म जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 बच गया तो 0 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2x² में से एक x² चल गया तो कितना बचा आपका, एक x² बचा। अब देखिए ये प्लस 60x है, यहाँ पे माइनस का 120 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, तो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस, यानी कि 120 में से 60 घटा दिया जाएगा तो आपका बचेगा 60x। और 120 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3600 में से अगर 900 आप घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, 2700 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपको ऐसा इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा कि आपको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए, जोड़ने से आपका 60 आ जाए माइनस का, और गुना करने से 2700 आ जाए। तो इसका आप एलसीएम जब करिएगा ना, तो इसका एलसीएम देखिए, आप अगर 27 को खाली कर रहे हैं तो 27 को कर रहे हैं तो 3 नम 27, ठीक है, और आपका आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो देखिए इसका आपको क्या करना पड़ेगा, 2700 का पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं ऐसे ही देख रहा था कि ये आ क्या रहा है। हाँ, ऐसे भी अगर आप करेंगे 27 को अगर आप करेंगे तो भी आ जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 2 0 रहेगा, यानी कि ये हो गया 9 और ये हो गया 3, यानी कि एक 0 लगाइए ना। जब आप गुना करिएगा तो 9 तिया 2700 हो जाएगा, और जब आप इसको क्या करिएगा माइनस, अब माइनस करना है कैसे आपको, तो देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि माइनस में आंसर लेके आना है तो बड़ा वाला को माइनस का साइन दे दीजिए और छोटा वाला को प्लस का, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो ये ट्रिक है छोटा छोटा, जिस तरीके से आप अभी अगर आप 2700 का एलसीएम लेते तो आपका कितना टाइम जाता है इसमें, तो आप 27 का ले लीजिए, जो भी नंबर आएगा उसमें 0 बैठा दीजिएगा, एक 0। तो यहाँ पे आपका आ गया x² माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस आपका 90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, अगर कॉमन ले लिए यहाँ से तो आपका बचेगा 90 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या करेंगे, x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब देखिएगा x माइनस 90 को 0 के साथ जब इक्वेट कर देंगे, यानी कि x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस का 90 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का है, जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा लेंथ में कभी भी नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आयत की लंबाई आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई क्या होती है, हमेशा क्या होगी, धनात्मक होती है। आयत की लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, तो इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 90। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा x इज इक्वल टू जो 90 होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू 90 और ऋणात्मक संख्या आयत की लंबाई नहीं होती है। इस तरीके से आप एक मैसेज दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः छोटी भुजा, तो छोटी भुजा आपका हो जाएगा कितना, 90। ठीक है, तो बड़ी भुजा जो हो जाएगा आपका कितना होगा आपका, x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30, यानी कि हो जाएगा आपका 120 मीटर। और विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, विकर्ण यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखिएगा विकर्ण क्या माने थे हम लोग, विकर्ण माने थे आपका x प्लस 60
यानी कि 90 + 60 हो जाएगा आपका कितना, 150 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।